फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एग्जिम या कह लीजिए एफटीपी पॉलिसी आपकी डिस्कस करेंगे 2015 से लेकर 2020 तक। तो एग्जिम पॉलिसी आपका क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी एंड एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ये दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर दिया जाता है, ये सिनोनिमस है एक दूसरे के। सो एग्जिम पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेसिकली क्या है, ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं और ये एक आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं जो किसने इस्टेब्लिश किए हैं, गवर्नमेंट ने, इन द स्पेयर ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, कि हमें कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है रिलेटेड टू इंडिया, ये इन्होंने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपनी एग्जिम पॉलिसी में बता रखा है कि क्या इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइंस वगैरह बता रखी हैं। तो एग्जिम पॉलिसी आपका क्या है, 5 साल का प्लान है, इट इज़ अ 5 ईयर प्लान। तो एग्जिम पॉलिसी को आप कब अपडेट करते हैं, तो इट इज़ अपडेटेड आपका कब होता है, 31 मार्च को होता है एंड द मॉडिफिकेशन 31 एवरी ईयर ऑन 31 मार्च को हम ये करते हैं। और जो इसमें मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट्स होती हैं एंड द न्यू स्कीम बिकेम, जो भी हम न्यू स्कीम लाते हैं, कुछ उसमें एडिशन करते हैं, मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट करते हैं, ये इफेक्टिव कब से हो जाती है, तो ये इफेक्टिव हो जाती है 1 अप्रैल एवरी ईयर से इफेक्टिव हो जाती है। तो जस्ट कह सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट किया जाता है। हम लोग हर चीज़ मोबाइल में अपडेट वगैरह करते हैं, तो वैसे ही एग्जिम पॉलिसी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट होती रहती है। नेक्स्ट है एग्जिम पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ रेगुलेटेड। तो एग्जिम पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है, तो ये रेगुलेट होता है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 द्वारा। FTDR भी आपको कभी क्वेश्चन में दे सकता है। तो इट इज़ बेसिकली फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, तो इसके द्वारा ये रेगुलेट होता है। तो क्या फीचर्स हैं एग्जिम पॉलिसी के, सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है आपका फ्री है जब तक स्पेसिफिकली कोई भी प्रोविज़न जो है एफटीपी के द्वारा उससे रेगुलेट नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 3, आपके कह सकते हैं 3 तरीके से। सो फर्स्ट वन इज़ फ्री। फ्री बेसिकली रेफर टू फ्रीली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट एनी ऑथोराइजेशन। एंड सेकंड इज़ रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड में क्या होता है, गुड्स को हम अलाउ करते हैं फॉर आप इम्पोर्ट करिए, एक्सपोर्ट करिए, बट विथ सम हम लोग ऑथराइजेशन उसमें रखते हैं। इसको लेफ्ट को काट दीजिएगा। और प्रोहिबिटेड में क्या होता है, इसमें गुड्स को हम अलाउ ही नहीं करते हैं फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो नेक्स्ट है आपका इसी में फीचर्स में नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट आर प्रोमोटेड थ्रू वेरियस प्रमोशनल स्कीम के द्वारा हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। सो कैपिटल गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड एट निल ड्यूटी। जो कैपिटल गुड्स को आप इम्पोर्ट कर सकते हैं निल ड्यूटी पे, मतलब कह लीजिए 0 ड्यूटी पे, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट अंडर द स्कीम ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। किस स्कीम के अंडर आप इसे इम्पोर्ट कर सकते हैं निल ड्यूटी पे, EPCG यानी कि एक्सपोर्ट अंडर द स्कीम ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, जैसे आपने ये पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, तो ये आपके EOU और SEZ क्या होते हैं, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता है, इनको टैक्स से छूट मिली रहती है, टैक्स इनको नहीं देना पड़ता है। सो नेक्स्ट हमारा सेलिएंट फीचर ऑफ एग्जिम पॉलिसी हम लोग किस कंसिडर कर रहे हैं 2015 और 2020 में। पहला हमारा सेलिएंट फीचर है एग्जिम पॉलिसी का कि जो 2 नई स्कीम आपकी यहाँ पे आई है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसको शॉर्ट में बोलेंगे MEIS, एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये 2 नई स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज MEIS एंड SEIS हैज़ बिन इंट्रोड्यूस, और इसने रिप्लेस किया है मल्टीपल जो भी स्कीम्स थी एग्जिस्ट कर रही थी पहले, उन सबको रिप्लेस करके ये MEIS और SEIS आपका आया है। जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, इसका क्या काम है कि प्रमोट करना एक्सपोर्ट को, किन के एक्सपोर्ट को, नोटिफाई गुड्स को जो भी हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने पे ध्यान देना। और कहाँ पे, किन मार्केट पे, नोटिफाइड मार्केट पे, यानी कि किसी भी मार्केट, जो भी मार्केट को नोटिफाई किया गया है उन मार्केट में। एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम इज़ टू बेनिफिट ऑफ, किसके लिए बेनिफिट के लिए आया है, टू ऑल द एक्सपोर्टेड इन इंडिया, उनके बेनिफिट के लिए आपका SEIS आया है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ MEIS। MEIS हमने यहाँ पे जैसे पढ़ा, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम आपकी वुड बी एलिजिबल किसके, इस E-कॉमर्स के लिए भी एलिजिबल होगी, ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, बुक्स, ठीक है। और एक्सपोर्ट कब
अप टू कितना है 25,000 पर कंसाइनमेंट विल गेट, जो भी अगर 25,000 आपका पर कंसाइनमेंट है तो आपको SEIS का बेनिफिट भी मिलेगा। रिपीटेडली जो आपको सबमिशन करना पड़ता था फिजिकल कॉपीज़ और डॉक्यूमेंट जो करने पड़ते थे उसके झंझट से आप बच जाएंगे, जो मतलब कि एक्सपोर्टर को करना पड़ता है। अवेलेबल ऑन एक्सपोर्ट इम्पोर्टर प्रोफाइल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है कि आप रिपीटेडली फिजिकल कॉपीज़ और डॉक्यूमेंट जो आपको करने पड़ते थे, जो भी तामझाम था, अब ऑन एक्सपोर्टर इम्पोर्टर प्रोफाइल पे जो आपको चेंजेस करने पड़ते थे अब ये रिक्वायर्ड नहीं, किसकी ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरर हु आर ऑल्सो स्टेटर होल्डर, जो भी मैन्युफैक्चरर दैट आर स्टेटर होल्डर, उनको क्या इनेबल कर दिया गया है कि आप सेल कर सकते हैं सर्टिफाइड मैन्युफैक्चर गुड एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया। सो होप आपको सेलियन फीचर्स समझ में आए होंगे एग्जिम पॉलिसी के, एंड फीचर्स क्या है एग्जिम पॉलिसी की। यहाँ पे जो सेलियन फीचर है ये 2015 और 2020 को लेकर है, एंड ये दिस इज़ नॉर्मल एग्जिम पॉलिसी को लेकर फीचर्स हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ एग्जिम पॉलिसी एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, दोनों वर्ड सिनोनिमसली यूज़ होते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एवरीवन।